नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मानने का निज स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्धात्मा की शरण ग्रहण नहीं की उस शुद्धात्मा की निज स्वरूप की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने के लिए 30 सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर लीजिए। उद्देश्य के प्रति सजग हो जाइए। भीतर में अपने लक्ष्य को बारंबार दोहराना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। बहुत गहराई में लक्ष्य के प्रति सजग होते हुए अपने आँखों को खोल सकते हैं। मिरर नाउ के सेशन में आत्मा के स्टेशन पुस्तक पर स्वाध्याय चल रहा है। नरक के स्टेशन के अंतर्गत चर्चा चल रही थी कि एक नारकी जीव नरक में रहते हुए कैसे सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन प्राप्त कर लेता है। जिस नारकी के पास वातावरण देखिए, चारों तरफ पीड़ा है, दुख है, प्रतिकूलता है, कोई सत साधन उसके पास नहीं है, कोई जिनवाणी श्रवण का योग नहीं है, कोई गुरु की वाणी उसके पास नहीं है, और न आत्मा की चर्चा करने वाले कोई सत्संग उसके पास है। फिर भी वो एक नारकी जीव पूर्व जन्म के आत्म चिंतन के तले, क्योंकि सभी नारकी जीवों को ये चिंतन नहीं चलता। ये हमने जाना था कि जो नारकी जीव पूर्व जन्म में, मनुष्य जन्म में जिसने स्वरूप का चिंतन किया हो, आत्मा का चिंतन किया हो, भेद विज्ञान की साधना की हो, ऐसा वह आत्मा यदि नरक के स्टेशन पे चला गया तो उसका कोई संस्कार उभर आता है और उसी के द्वारा चिंतन घटित होता है। तो हमने जाना था नारकी जीव कर्म फल के चिंतन तक पहुंच जाता है, विपाक अनुप्रेक्षा तक पहुंच जाता है, उसी के सहारे स्वरूप चिंतन तक आ जाता है। और आज हम आगे देखेंगे कि ये स्वरूप चिंतन के तले किस तरह भेद विज्ञान की साधना तक वह नारकी जीव पहुंचता है। उसी के प्रोसेस में हमने इतना पक्का कर लिया था। क्या पक्का कर लिया था? कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान का कार्य जानना है, और इस ज्ञान का संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना से नहीं है। इस ज्ञान का संबंध शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान या मेमोरी से नहीं है। इस ज्ञान का, स्वरूप के ज्ञान का संबंध किसी क्षयोपशम ज्ञान यानी कर्म के उदय क्षय से भी नहीं है। इतना आपको पक्का है, ऐसा हम अंतर्विश्वास रखते हैं। मैं तो रखती हूँ ऐसा विश्वास, परंतु ये विषय बड़ा सूक्ष्म है और ये विषय बड़ा गहरा है, और इसलिए अब महाराज जी आपकी टेस्ट चेक लेना चाहते हैं ताकि आप फिर से माइंड आपका हॉट हो जाए और जो आपने संजो के पक्का करके रखा है वो फिर से आपको एक बार रिकनेक्ट होने के लिए एक चांस मिल जाए, एक रिवीजन हो जाए। तो अब आप देखेंगे महाराज जी टेस्ट चेक क्या लेते हैं और उसमें आप खरे उतरेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए सब अलर्ट रहना, सबको पता है, परंतु जो पूछा जाएगा उसमें किस तरह से उत्तर देने वो भी आप जानते हैं। तो अब आपका टेस्ट चेक प्रारंभ होता है। टेस्ट चेक आज 2 होने वाले हैं। एक टेस्ट पहला वाला ऐसा है जो ट्रू और फॉल्स के बीच में ही जवाब देना है, ओनली 1 वर्ड, है ना। और इसके आगे एक्सप्लेनेशन यदि मांगा जाएगा तब तो आपने देना ही देना है। और यदि आप चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए तब भी इसके एक्सप्लेनेशन के साथ भी होगा। तो नंबर 1 ट्रू फॉल्स के अंदर नंबर 1, जानने की इच्छा मेरा स्वभाव है। जानने की इच्छा मेरा स्वभाव, इस पे चिंतन आप कर ही रहे होंगे और आपको इसका उत्तर पता भी है, क्योंकि ये बहुत
गुटाया गया है आपको, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा है, पकड़ा है, कनेक्ट भी करा है और प्रयोग भी किए हैं। जानने की इच्छा मेरा स्वभाव है। उषा गोयल। हाँ जी उषा जी बोलिए। ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि यहाँ पे इच्छा आ गया ना। हाँ तो ये फॉल्स है, ये गलत है। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, इच्छा से ही आपने अभिप्राय निकाल लिया। इच्छा जो है मोहनीय कर्म का प्रभाव है, और ये जानने की इच्छा हो या नहीं जानने की भी इच्छा हो, दोनों मेरा स्वभाव नहीं है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया कि जानने की इच्छा हो, न जानने की भी इच्छा हो, और वो मेरा विभाव है, स्वभाव कभी भी नहीं हो सकता, यानी ये फॉल्स है। और आपने उसका लॉजिक भी समझ लिया। नंबर टू है कर्मों को दोष दो तो अंतर्मुक्ता आती है। कर्मों को दोष दो तो अंतर्मुक्ता आती है। काफी अच्छे से आपने समझा इस बात को भी। कर्मों को दोष दो। हाँ जी शिल्पी। बादशाह ये भी फॉल्स है, कर्मों को दोष देने से अंतर्मुक्ता नहीं आती, क्योंकि अंतर्मुक्ता विपाक चिंतन के बाद जब अनिश्चितता की असारता का बोध हो तो अंतर्मुक्ता आती। बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्मों को दोष देने से अंतर्मुक्ता नहीं आएगी, बहिर्मुक्ता ही रहने वाली है। और बहिर्मुखी तो हम अनादिकाल से है ही। और कर्म का चिंतन यदि हम कर भी ले तब भी कर्म का चिंतन जो है वो आपको, क्योंकि कर्म स्वयं जड़ है और जड़ का चिंतन जो है वो आपको बहिर्मुखी बनाएगा, अंतर्मुक्ता की ओर नहीं ले जा सकता। और इसलिए ज्ञानियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था बताई कि कर्मों को भी दोष मत दो, क्योंकि उसको दोष देने से, यदि दोष दे करके हम चाहते हैं कि हम अंतर्मुखी बन जाए तो कभी नहीं हो सकता। नजर कर्म सिद्धांत से हटानी होगी, नजर जो है हमें अपनी तरफ ले जानी है। और इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 भी फॉल्स है। कर्मों को दोष दो तो अंतर्मुक्ता आती है, ये बात गलत है। कर्मों को दोष नहीं देने से आप सोचते हैं कि अंतर्मुक्ता आएगी। इसी का क्वेश्चन एक और निकाल लिया है ना। कर्मों को दोष देने से देते हैं तो अंतर्मुक्ता आती है, और कर्मों को दोष नहीं देते हैं तो अंतर्मुक्ता आती है, नहीं आती। हाँ तो भी नहीं आती, क्योंकि कहाँ फोकस है आपका। यानी कर्मों को दोष नहीं देते हैं तब भी मेरा फोकस क्या है, मेरी दृष्टि में क्या है। मेरी दृष्टि में यदि कर्म सिद्धांत है, मेरी दृष्टि में तब भी जो है आत्मा नहीं है, तब भी जो है अनित्यता का और असारता का चिंतन यदि भीतर में नहीं है, तब भी जो है अंतर्मुक्ता नहीं आ सकती। यानी ये क्वेश्चन जो है फॉल्स है। अब नंबर 3 बहुत इजी है। धर्म क्रिया के बिना भी आत्म दर्शन संभव है। 10 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। तो धर्म क्रिया के बिना भी आत्म दर्शन संभव है, इसका उत्तर कौन देगा? शिल्पी का उत्तर। ये ट्रू है। हाँ ये ट्रू है। कौन बोल रहा है? उषा गोयल। उषा गोयल। और कोई है बताने वाले कि ये फॉल्स है? ये फॉल्स है। धर्म, हाँ ट्रू है। धर्म क्रिया के बिना भी आत्म दर्शन संभव है। धर्म क्रिया के साथ भी संभव है और धर्म क्रिया के बिना भी संभव है, क्योंकि संभावना का अर्थ ये पॉसिबिलिटी। संभावना कहते हैं पॉसिबिलिटी, खुलापन है। यानी कोई व्यक्ति धर्म क्रिया नहीं कर सकता है, नहीं जानता है धर्म क्रियाएं क्या होती है, लेकिन उसे आत्म दर्शन हो सकता है। नरक के अंदर जीवों को धर्म क्रिया करने का कोई आलम्बन नहीं है, उसके बावजूद भी धर्म क्रिया के बिना भी वहाँ पर आत्मदर्शन संभव है। यानी ये तीनों, तीसरा उत्तर जो है वो ट्रू है। अब हम आगे का टेस्ट चेक पे चले। टेस्ट चेक नंबर 2, और इसमें आपको क्यों और क्या और क्यों दोनों ही आपने जवाब देना होगा। जहाँ जैसी अपेक्षा से पूछा गया होगा उस अपेक्षा के साथ क्या और क्यों। क्वेश्चन नंबर 1, नारकी को भी
सम्यक दर्शन होता है, यह सुनकर क्या भाव जागा। नारकी को भी सम्यक दर्शन होता है, यह सुनकर क्या भाव जागा। हाँ जी अनिल बोलो। नारकी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ जी। ये सुन के ये भाव जागा कि आप कौन सी गति में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना आत्मचिंतन में आपका वो आत्मचिंतन पे फोकस है, वो मैटर करता है। तो अगर आप, हाँ जी, आपका आत्मचिंतन स्ट्रॉन्ग होगा तो अगर आपका आयुष कर्म बंद, मतलब गति गलत भी बंद होगी, फिर भी आपको वहाँ भी रिमाइंडर आ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा कोई और व्यू पॉइंट हो किसी का? इसके अलावा कोई अपना उत्तर देना चाहता हो और कोई एंगल हो, समझाना चाहते हो? महाराज, हाँ जी। ये भाव जागा कि जब नारकी को हो सकता है तो हम तो बहुत सुंदर है, हमें क्यों नहीं हो सकता? हमें तो प्रयास बहुत ज्यादा करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इतनी अनुकूलता वाला ये सुंदर मनुष्य जन्म हमें मिला है, पांचों इंद्रियां पूर्ण मिली है, उत्तम खानदान मिला है, सत्संग का योग मिला है, रुचि भी जागी हुई है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ नरक में कोई व्यवस्था, कोई सुविधा उन्हें नहीं है, लेकिन फिर भी तो हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जागृति मिलती है कि मुझे सुंदर मौका मिला हुआ है। यानी उस अवस्था में भी जीव को हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, जहाँ केवल दुख के अलावा, दुख भोगने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं, वही उनका जीवन है। तो कम से कम यहाँ पर मुझे कुछ अनुकूलताएं मिली हुई है और उस अनुकूलता के अंदर मुझे साधना का अवसर साध लेना है, यानी आत्मचिंतन गहरा करना है। कि थोड़े थोड़े आत्मचिंतन से या कुनमुने आत्मचिंतन से कुछ नहीं होगा, यानी आत्मचिंतन की गहराई के तल को छूना होगा। और उस तल को छूने का ही, छूना कैसे होता है, वो आत्मा का गहरा तल हम कैसे स्पर्श कर सकते हैं, उसी के बारे में हम जान रहे थे। अब आगे का दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, अनित्य। अनित्य असार क्यों होता है? अनित्य असार क्यों होता है? हाँ जी, संदीप जी बोलिए। हाँ, अनित्य क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हाँ। तो वो जो भी अभी अनुकूल, जो भी अच्छे टाइम चल रहा है, अच्छे जितना भी आराम मिल रहा है, वो सब दैट विल आल्सो गो अवे। ठीक है, यानी जो अनित्य है। और कोई उत्तर देना चाहते हैं? महाराज, इस क्वेश्चन में ही आंसर है, अनित्य अनित्य ही है, परमानेंट तो है नहीं, तो इसलिए वो असार ही है। ठीक बात है। जो समझ में, यदि ये इक्वेशन आ जाए, ये इक्वेशन समझ में आ जाए, जहाँ नित्य है वहाँ सार है, जहाँ अनित्य है वहाँ असार है, यानी इक्वेशन माइंड में फिट हो जाए, उस इक्वेशन पे आस्था पैदा हो जाए कि जो अनित्य है वो असार ही होता है, क्योंकि जो निरंतर पलट रहा है, जो निरंतर बदलने वाला ही है या बदल ही रहा है, यानी वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, वो मैं नहीं हो सकता। यानी ये सिद्धांत हमारे अंदर फिट हो जाए कि जो अनित्य है वो असार है, जो नित्य है वो सार है। और इस अंतर्दर्शन को, यानी इस बात को अंदर में बहुत गहराई से लेना होगा, इसके ऊपर चिंतन भी करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, कर्म फल चिंतन के लिए चिंतन सूत्र क्या था? कर्म फल चिंतन, जिसको हमने दूसरा शास्त्रीय वर्ड भी यूज किया था, विपाकानुप्रेक्षा। विपाक की अनुप्रेक्षा, विपाक की अनुप्रेक्षा के लिए चिंतन सूत्र क्या था? महाराज जी, गीता बोल रही मैं। हाँ जी बोलिए। महाराज जी, जो भी सुख है विपाक में, तो हमें ऐसे चिंतन करना होगा, इस सुख से पहले या दुख से पहले भी मैं था और है, और इस दुख के बाद भी मैं रहूंगा। तो इसका मतलब मैं जब दुख है तब भी मैं हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, इस दुख से मैं
भिन्न। और कोई इसका और उत्तर दे सकते हैं? बिना भी मैं रहता हूँ, हाँ, जिसके कारण भी मैं नहीं हूँ। गुड, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जिसके बिना भी मेरा अस्तित्व है, जिसके बिना भी मेरा अस्तित्व है वह मैं नहीं हूँ। जिसके बिना भी मेरा अस्तित्व है, यानी आप जानते दुख के बिना भी मेरा अस्तित्व है, शरीर के बिना भी मेरा अस्तित्व है, मन और इंद्रियों के बिना भी मेरा अस्तित्व है। और इसी तरह से चाहे हमारी जो कुछ जिसको हम कहते सो कॉल्ड मेरा जो कुछ मेरा है उन सबके बिना भी मैं हूँ, यानी जिसके बिना भी मेरा अस्तित्व है, सो कॉल्ड सुख है, सो कॉल्ड दुख है, जो कुछ भी मेरा है, जिसको मैंने कहा मेरा है सुख मेरा दुख, उसके बिना भी मैं हूँ। यानी ये समझ में आ गया कि कर्म फल चिंतन के लिए चिंतन सूत्र जो महाराज जी ने समझाया था कि जिसके बिना भी मेरा अस्तित्व है वह मैं नहीं हूँ। क्योंकि सिद्ध भगवान के साथ ही कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि सिद्ध भगवान सदा काल अस्तित्व के अंदर ही है, यानी सदा है अस्तित्व, यानी जो सदा काल है, जो है, जिसके लिए कोई प्रश्न नहीं है कि क्यों है, जो है, जो सदा है। और इसलिए ये कर्म फल चिंतन के लिए आपको चिंतन सूत्र मिला हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 2 में, आत्मा के स्वरूप यानी ज्ञान, आत्मा के स्वरूप ज्ञान का संबंध कर्म के क्षयोपशम से है या नहीं? नहीं है। और कोई उत्तर देना चाहे? है, कर्म की क्षयोपशम से है। क्यों भी बताना पड़ेगा आपको, है का क्यों? ज्ञान की कर्म जो आवरण जिन्होंने डाले हैं उसका क्षयोपशम होगा तभी तो ज्ञान होगा। अच्छा, ये आपने शायद पिछले सेशंस अटेंड नहीं किए होंगे, तो शायद आपको जो हमारी बात चल रही, कौन से ज्ञान की बात हो रही है, स्वरूप, यहाँ स्वरूप की बात हो रही है, स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान की बात चल रही है, क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं चल रही। यानी कर्म के क्षयोपशम से होता है या नहीं संबंध स्वरूप का, ये प्रश्न है। प्रश्न हमारा ये है कि आत्मा के स्वरूप यानी ज्ञान का स्वरूप जो है, ज्ञान का संबंध जो है, वो कर्म के क्षयोपशम से है या नहीं? साहब मैं बता सकती हूँ, एनी बोल रही हूँ। हाँ जी, क्यों के साथ बताना। हाँ जी महाराज साहब, नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, क्षयोपशम से नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमने ये मतलब ज्ञान जो गुण है वो हमने जाना कि वो तो त्रिकालिक है, मतलब तीनों टाइम में है, एनी टाइम, तो उस कारण से उसका कोई लेना देना नहीं है कर्मों के क्षयोपशम से। और वैसे भी हमने ये भी जाना कि वो एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक सब में ही जानने का गुण है, तो वो कर्मों का तो उससे कोई लेना जानना गुण तो सभी में ही है, हर एक आत्मा में है जानना। ठीक, बहुत सुंदर। यानी आपने हमें ये सेटिस्फेक्शन हुई कि जितना समझा है बहुत क्लियरली समझा है, और जितना समझा है उसको अभी तक रजिस्टर करके भी रखा है। इसका मतलब प्रयोग निरंतर चल रहे होंगे, और प्रयोग नहीं भी कर रहे होंगे तो चिंतन तो जरूर किया है। और इसका ही ये प्रमाण है कि आत्मा के स्वरूप का संबंध आपने समझ लिया कि वो कर्म के क्षयोपशम के साथ नहीं है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप जिसका नाम था जानना, ये जानना सभी जीवों के अंदर मौजूद है। ये जानना निरंतर चल रहा है, और निरंतर ये जानना जो हो रहा है, उस होने की धारा में कर्म का क्षयोपशम जो घटने बढ़ने वाला है, घटने बढ़ने वाली कोई भी चीज जो है वो अनित्य है। घटने बढ़ने वाली चीज खुद ही बता देती है वो स्टेबल नहीं है। यानी जो स्टेबल ना हो, यानी वो उसको आत्मा के स्वरूप के साथ कोई लेना देना नहीं, और इसलिए स्वरूप अलग है और कर्म का क्षयोपशम अलग है। और इसलिए हमने जाना कि कर्म का क्षयोपशम घटे बढ़े
पड़े, लेकिन उससे मेरे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसीलिए निगोद का भी स्वरूप देखेंगे तब भी उस निगोद के स्वरूप के अंदर भी वो जानना है, और सिद्ध भगवान का स्वरूप देखेंगे तो वहाँ पर भी आत्मा का स्वरूप तो वही ज्ञान है। और इसी कारण हम चिंतन में लाते हैं, हम चिंतन करते हैं कि मेरा स्वरूप जो है सिद्ध समान है, मेरा स्वरूप जो है सिद्ध भगवान जैसा है। यानी इसीलिए कहा जाता है, इसी तुला पे तोला जाता है कि दोनों के अंदर जो है स्वरूप समान है। और जिसका दोनों का स्वरूप समान हो तो आप जानते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है जैसी सिद्ध अवस्था उन्होंने पाई वैसी सिद्ध अवस्था हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो है हम आगे चले कि आत्मा के स्वरूप के बारे में आज महाराज जी बिल्कुल एक नया एंगल खोलने वाले हैं। आज बिल्कुल ऐसा एंगल जिसके लिए बहुत ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन की अपेक्षा है, क्योंकि ये इतना बारीक है कि जिसमें अब कोई आसपास के विचार या वस्तुएं आसपास कहीं ना आए। इतना कंसंट्रेशन से आप सुनेंगे तो आपको एक एक बात पता लगेगी और अद्भुत लगेगा। वितराग विज्ञान, इतना वितरागों का विज्ञान अद्भुत है, इतना कहना सूक्ष्म है कि इसको सुन के, जान के, समझ के और अप्लाई करके आपको भी आनंद मिलेगा। तो अब हम सुनेंगे आगे का। आप सबको देख के तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई गहरी बात थी, कोई सूक्ष्म बात थी, कोई रिवीजन की जरूरत थी। फिर से आप तो इतने रिकनेक्ट है, इतने तैयार हैं, इतने उत्साह के साथ तैयार हैं। कई बार महाराज जी ये बोल देते, अरे इतनी सूक्ष्म बातें तो एकदम से मत बताए, कोई नहीं पकड़ पाएगा, सोचेगा हमें नहीं समझ आ रहा। परंतु सब आत्मा ही तो है, ये समझ के घनपिंड ही तो है और सबको समझ आएगा ही आएगा। तो फिर से हम चलते हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, जानना मेरा काम है। इतनी तो बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई कि जानने की इच्छा ये मेरा स्वभाव नहीं है। जो अनित्य है वो असारी होता है। कर्म का चिंतन करने से दृष्टि कर्म पे रहती है, आत्मा पे नहीं आती है। इन सब बातों को आपने अच्छे से रिवीजन करके अपने साथ वापस से रिकनेक्ट कर लिया है। और अब थोड़ा गहरा जाने के लिए एक चिंतन अपेक्षित है, और वो चिंतन थोड़ा ध्यान से वो लाइन आप सुन लेना और बिल्कुल आप पाओगे कि आगे जाने के लिए हम सब एक साथ तैयार हो जाएंगे, एक साथ तैयार हो जाएंगे। और वो चिंतन है कि अनादि काल से, अब अनादि शब्द आपको मालूम है, अनादि काल से हमने सब कुछ किया, करने जैसा भी किया, नहीं करने जैसा भी किया, छोड़ने जैसा भी किया, जो ग्रहण करने जैसा था वो भी ग्रहण करके छोड़ा। यानी हमने सब कुछ किया, सब कुछ हमने अनादि काल से किया। मगर एक कार्य ऐसा है जो हमने अब तक नहीं किया। क्या वो कार्य आप मुझे बता दोगे? क्या नहीं किया अब तक हमने? क्या नहीं किया आज तक हमने? अनादि काल से सब कुछ किया, परंतु वो एक कार्य कौन सा था जो हमने नहीं किया? कोई बता देगा मुझे 5 सेकंड के अंदर? धर्म क्रियाएं भी बहुत की, सत्संग भी बहुत सुना, समोसरण में भी चले गए, बहुत कुछ हमने किया, परंतु आज तक ऐसा क्या नहीं किया? वो कुछ पॉइंट हमें पकड़ में आ जाए तो हम आगे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या नहीं किया आज तक हमने? सिद्धालय की प्राप्ति नहीं की, कोई लिख रहा है। भेद विज्ञान नहीं किया है, शैली जैन ने लिखा है। और कोई बता सकता है क्या नहीं किया हमने? स्वरूप चिंतन नहीं किया, स्वरूप चिंतन नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया। ठीक है, अब इन सब को आत्मा का अनुभव नहीं किया। अब हो सकता है जो आज ये लोग बोल रहे हैं ना, आत्मा का अनुभव नहीं किया, हो सकता है कभी किया होगा,
पर चला गया होगा, आत्मा का अनुभव होने के बाद चला भी जाता है, इसलिए ये भी आप श्योर नहीं कर सकते हैं। यानी आत्मचिंतन नहीं किया हो ऐसा भी नहीं हो सकता, वरना आज आत्मचिंतन के लिए इतने तैयार ना होते आप। ये तो जन्म जन्म की साधना है, ये जन्म जन्म की साधना है। ऐसा हमने एक कार्य नहीं किया, और वो कार्य क्या था, सुना भी हमने आत्मा के बारे में, चिंतन भी किया होगा। हो सकता है ये स्वरूप का भी बोध कहीं ना कहीं किसी जन्म में सबने मिलके सुना होगा, परंतु क्या नहीं किया, सिर्फ एक कार्य नहीं किया, सिर्फ एक कार्य नहीं किया कि अपने को जानने वाला नहीं माना। तो फिर क्या किया हमने अपने को करने वाला माना। मैं ये करता हूँ, मैं आत्मचिंतन करता हूँ, ये भी तो करता ही है। मैं आत्मचिंतन करता हूँ, मैं आत्मा की बात सुनता हूँ, मैं आधी चीजें आत्मा के बारे में करता हूँ, यानी करने वाला ही अपने को माना। आज तक हमने अपने को जानने वाला नहीं माना, और इसलिए अपने स्वरूप को जानने के बाद भी हमें अनुभव नहीं हो सका। अपने स्वरूप को पहचानने के बाद भी, अपने स्वरूप के बारे में सुनने के बाद भी हमें अब तक अनुभव नहीं हो सका। उसका कारण यही है, सिर्फ इतनी छोटी सी बात है कि हमने अपने को कर्ता माना, अपने को करने वाला माना। चाहे धर्म क्रिया भी की तो क्या किया, मैंने ये किया, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतनी सामायिक की, मैंने इतने प्रवचन सुने, यानी उस कर्ता की तरफ गए कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। परंतु आज तक हमने अपने को जानने वाला नहीं माना कि मैं कौन तो मैं ज्ञाता, मैं कौन तो मैं जानने वाला, मैं कौन तो मैं ज्ञान स्वरूपी। ऐसा हमने अपने को माना नहीं, और इसी कारण से एक सूक्ष्म भूल है, ये बहुत छोटी सी भूल है। ये भूल आज हमारे पकड़ में आ जाए और फिर हम आगे चिंतन करें कि ये मेरा प्रयोग ऐसा रहे कि जो भी कुछ करने वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे, आप आत्मचिंतन भी करोगे, आप धर्म क्रिया भी करोगे, आप संसार के सारे कार्य भी करोगे, परंतु अपने को क्या मानोगे, करने वाला नहीं। अपने को क्या मानोगे, जानने वाला। यानी मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, यानी मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, जानने वाला। मैं ये बोलने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, जानने वाला। यानी प्रत्येक क्रिया के अंदर यदि इतना आपको रिमाइंडर आना शुरू हो जाए तो स्वरूप के निकट जाएंगे। यानी मैं ज्ञाता हूँ या दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा बोलो, ज्ञाता बोलो, जानना बोलो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप के अंदर सबका समावेश है, स्वरूप के अंदर सब कुछ है। तो अपने को जानने वाला नहीं माना, अपने को करने वाला मान लिया। क्योंकि देखने वाला भी जब हम बोलते हैं ना, दृष्टा भी जब हम बोलते हैं तो ध्यान आंखों पे अटक जाता है, और इसलिए वो देखना तो आंखों पे नजर जाती है, और कई बार भ्रम हो जाते हैं कि मैं तो सही देख रहा हूँ, पर वो सही देखना हो ही नहीं सकता जब तक कि क्या नहीं है, स्वरूप का हमें बोध नहीं है। तो अब एकदम सीरियस हो जाइए, गंभीर हो जाइए, गहरे हो जाइए आगे जाने के लिए, और नोट करिए अपने अंदर कि मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा और मैं को अलग मत करना। अगर हम मैं बोले तो आप आत्मा ही मानना, हम आत्मा बोले तो आप मैं मानना। यानी मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप जो है वो ज्ञान है, जानना ये मेरा क्या है, कार्य है, और ये कार्य सहज हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये कार्य सहज हो रहा है। सहज किसको कहना, सहज का भाव कैसे पकड़ना, सहज को गहराई से कैसे जानना। तो दो बातें याद रखिए कि सहज जो होता है उसमें दो चीजें होती है। सहज का मतलब है जो अकारण होता है, जिसका कोई कारण नहीं, जो किसी के कारण से न हो, उसको हम क्या कहते हैं, सहज कहते हैं। यानी जानना ये सहज हो रहा है, यानी किसी के कारण से नहीं हो रहा, शरीर के कारण से
नहीं हो रहा। अब शरीर बोलती सब कुछ आ गया, मन आ गया, बुद्धि आ गई, इंद्रियां आ गई। तो ये जानना आंख के कारण से नहीं हो रहा, कान के कारण से नहीं हो रहा। ये जानना सहज है, शरीर के कारण से नहीं है, क्योंकि जिन्हें शरीर नहीं है उनका भी स्वरूप तो 100% क्या है, प्रकट ही है। इसलिए जानना जो सहज हो रहा है इसका मतलब वो अकारण है, किसी के कारण नहीं, तो शरीर के कारण से भी नहीं। नंबर 2, वस्तु के कारण, व्यक्ति के कारण या घटना के कारण भी नहीं। जैसे आप कहेंगे कि आप शब्द बोल रहे हैं इसलिए हम जान रहे हैं, ऐसा नहीं। शब्द नहीं बोले जाएंगे तब क्या आप जानने वाले नहीं रहोगे? तब भी आपका जानना सहज धारा चलने वाली है। इसलिए जानना वस्तु के कारण से नहीं हो रहा, व्यक्ति के कारण से नहीं हो रहा, घटना के कारण से नहीं हो रहा, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के कारण से नहीं हो रहा। और नंबर 3, कर्म के कारण से भी नहीं हो रहा। कर्म का क्षयोपशम होगा तो हम ज्यादा जानेंगे, कर्म का क्षयोपशम कम होगा तो हम कम जानेंगे। वो जानने की इच्छा वाला जानना है, वो स्वभाव वाला जानना नहीं है। वो इच्छा वाला है, वो कर्म के क्षयोपशम वाला है, जो घटने बढ़ने वाला है, यानी जिनका कर्म का क्षयोपशम नहीं है, जिनके पास कर्म ही 0 है, वो सिद्ध परमात्मा भी 3 लोक 3 काल को एक साथ क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। यानी कर्म के बदौलत जानना नहीं हो रहा, कर्म के क्षयोपशम के कारण जानना नहीं हो रहा। ये जानना, ये गुण है ज्ञान का, ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा का क्या है, स्वरूप है। तो जैसे ही अपनी तरफ आए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान का कार्य जानना है, तो जानना बोलती सहज शब्द याद आ जाए, वरना पता क्या होगा, अटक जाएंगे। कहाँ अटक जाएंगे? शब्द ज्ञान में अटक जाएंगे, फिर शास्त्र ज्ञान में अटक जाएंगे, फिर ज्ञानावरण कर्म में अटक जाएंगे, फिर मेमोरी के अंदर अटक जाएंगे। ये अटकना नहीं है। अब हमें बहुत भटक चुके, बहुत अटक चुके, अब नहीं अटकना। तो जो जानना ये स्वरूप है, स्वभाव है ज्ञान गुण का, तो वो जो ज्ञान गुण है, वो जो आत्मा है, वो सहज जानने का कार्य करती है, किसी की बदौलत नहीं करती, किसी के कारण से नहीं करती। और मोटे मोटे 3 शब्द याद रख देना, शरीर के कारण जानना नहीं हो रहा, तब आप कहीं भी नहीं अटकोगे। आगे जहाँ हमें गहराई में जाना है, आप कहीं नहीं अटकोगे फिर कि शरीर के कारण जानना नहीं हो रहा है, वस्तु व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा है, कर्म के उदय क्षय क्षयोपशम से नहीं हो रहा है। यानी ये अकारण है नंबर 1। नंबर 2, सहज का दूसरा भाव क्या है? सहज का मतलब है बिना प्रयास के हो रहा है, बिना प्रयास यानी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही, कोई पराक्रम नहीं करने पड़ रहे, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा, कोई इच्छा नहीं जगानी पड़ रही कि अरे मैं अभी जानने वाला हूँ कि नहीं हूँ, कहीं मैं खो तो नहीं गया, ऐसा नहीं है। यानी बिना इच्छा के हो रहा है, यानी इच्छा से नहीं होता है। ये इच्छा से हो जानना तो आपको बता दिया महाराज जी ने, इच्छा हो जानने की तो वो तो क्या है, विभाव है, वो तो विभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। यानी किसी की वजह से भी नहीं हो रहा, इच्छा से भी नहीं होता, प्रयास से भी नहीं होता, किसी की कृपा से भी नहीं होता। यहाँ भी अटकते लोग, किसी की कृपा दृष्टि से भी नहीं हो रहा कि सिद्ध भगवान की कृपा दृष्टि होएगी तो मेरा जानना चलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वभाव है कि गुरु सदगुरु परम गुरु मुझे समझाएंगे तो मेरा ये जानना हो रहा है उनकी वजह से, तो ऐसा नहीं है। किसी इच्छा से नहीं, किसी कृपा दृष्टि से नहीं, किसी की जोर जबरदस्ती से भी नहीं कि नहीं अब तो तेरे को जानना तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। किसी की जोर जबरदस्ती से भी ये नहीं हो रहा। यानी सहज का भाव आपको समझ आ रहा होगा, बिना कारण के, बिना प्रयास के ये सहज है। अब आप कहोगे फिर भी मानने में तो नहीं आता कि कैसे मान लो सहज हो रहा है। तो एक और लॉजिक है कि जो सहज होता है उसकी कभी भी थकान नहीं लगती।
जानने की इच्छा से जानने बैठोगे बहुत जल्दी थक जाओगे। टाइम टेबल बना के जानने बैठोगे बहुत जल्दी थक जाओगे। यानी किसी की वजह से बैठोगे, किसी के कारण से करोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे। वो इच्छा वाला जानना या नहीं इच्छा वाला जानना है। परंतु जो जानना स्वभाव है, जो सहज है, जो अकारण है, जो बिना किसी के प्रयास के हैं, वो जानना कैसा है, उसमें थकान नहीं लगती। आप बाहर की दुनिया में भी देखो, एग्जाम्पल लेके देखो। एक छोटी बच्ची को कभी आपने देखा होगा, वो छोटी बच्ची को आप कहो कि ये 5 kg की कोई चीज है तो उठा ले, वो कहेगी नहीं ये तो बहुत भारी है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं उठा सकती। और वही बच्ची दूसरे सेकंड पे यदि उसका भाई जो 6 kg का है और उसको बड़े प्यार से उठा उठा के घूमती है। यानी किसी की इच्छा से करोगे, प्रयास से करोगे तो बड़ा बोझ है उसमें, बहुत थकान होती है उसमें। परंतु जो किसी की इच्छा के बिना है, कारण के बिना है, सहज ही स्वभाव होता है। और याद रखिए, स्वभाव में कभी भी थकान इसलिए नहीं होती क्योंकि वो स्वाधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वाधीन है, वो परतंत्र नहीं है। और इसलिए अब आप सोच के देखो कि किसी के कारण कार्य करते हैं तो थकान है, परंतु जो सहज है, जो स्वभाव है, उसमें कोई थकान नहीं होती। तो मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा स्वरूप है, जानना मेरा कार्य है, जो सहज है, अकारण है, बिना प्रयास के है, उसमें थकान नहीं है और वो स्वाधीन है। इतना अंदर में घुटाई करने के बाद अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य अब आप पकड़ पाओगे। और वो रहस्य ये है कि इस स्वरूप को जानने से, अब स्वरूप यानी ज्ञान, जानना, इतनी जो बातें हमने बताई, इस निज स्वरूप को जानने से यानी उसका फोकस करने से यानी उसको दृष्टि में लेने से, उसका लक्ष्य बनाने से, उसमें रुचि जगाने से, उसमें अपनत्व करने से बहुत बड़ी घटना घटित होती है। निर्वाण तक की यात्रा, मोक्ष तक की यात्रा इस स्वरूप को जानने से, मानने से, लक्ष्य करने से, अपनापन करने से, रुचि रखने से और उसकी दृष्टि रखने से, उस पर दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन भी इसी से होता है, केवल ज्ञान भी इसी से होता है और मोक्ष भी इसी से मिलता है। इसलिए निज स्वरूप को इतना अच्छे से हम समझ ले, इतना अच्छे से हम जान ले कि ये मेरा स्वरूप है और आज तक मैंने इसे अपना स्वरूप नहीं माना, इसलिए सारी क्या हुई है, गड़बड़ हुई है। अब यहाँ तक आप सबको समझ आ गया हो तो अब हम जा रहे गहराई में। अब जानना है कि जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान बताया गया है, जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान बताया गया है, इस ज्ञान का भी स्वरूप जब तक नहीं समझ आएगा, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, परंतु अब किसका स्वरूप समझने जा रहे हैं, ज्ञान का स्वरूप। क्योंकि ज्ञान बोलते ही हमने क्या कर लिया है, हमेशा ज्ञान यानी क्या कर लिया है, हमेशा शब्द ज्ञान की तरफ चले गए, शास्त्र ज्ञान की तरफ चले गए, क्षयोपम ज्ञान की तरफ चले गए। जैसे पल्लवी शाह ने बताया कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम की तरफ चले गए, परंतु वो भी क्या है, स्वरूप ज्ञान वो नहीं है, क्योंकि वो सहज नहीं है, वो कर्म के क्षयोपम से है। और जिनके पास कर्म नहीं है उनको भी क्या होता है, उनका भी ये स्वरूप प्रकट ही रहता है। और इसलिए अब हमें ज्ञान का स्वरूप जानना है। अभी हमने क्या जाना, आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान है। अब हम क्या जानने जा रहे हैं, ज्ञान का स्वरूप। ये ज्ञान का स्वरूप यदि समझ आ गया तो इतनी बड़ी साधना शुरू हो जाएगी जिसका नाम है वेद विज्ञान।
वेद विज्ञान बहुत बड़ी साधना है। वेद विज्ञान की साधना जिसके बल पर होती है वो बल स्वरूप का बल है, वो स्वरूप ज्ञान है। परंतु हमें ज्ञान का स्वरूप ही नहीं मालूम, हमें ज्ञान की बात नहीं मालूम। ज्ञान यानी हम शास्त्र ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का ज्ञान, कंठस्थ ज्ञान आदि में चले जाते हैं, मेमोरी वाले ज्ञान में चले जाते हैं। परंतु यहाँ पे हमने जानना है ज्ञान का स्वरूप। तो अब हम क्या जानने जा रहे हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ताकि कभी भी हम नहीं भटकेंगे। और हम यदि नरक में भी चले गए तो हम वो नारकी होंगे जिसे नरक में भी क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन। इतना घोटना है, इतना अंदर में समा लेना इस चिंतन को, क्योंकि अनुकूलता में आज यदि आत्मचिंतन कर लोगे, स्वरूप चिंतन को समझ लोगे, ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाएगा, तो प्रतिकूलता में जागरण हुए बिना नहीं रहेगा। तो अब हम जान रहे किसका स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप क्या है। और इसके लिए हम एक उपमा लेते हैं। ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए हम एक उपमा लेते, एक उदाहरण लेते हैं। पर ये याद रखिए कि कोई भी उपमा 100% की नहीं होती। कोई उपमा 100% फिट हो जाए तो फिर उपमा होगी नहीं वो। इसलिए ज्ञान का स्वरूप जानने के लिए, कौन सा ज्ञान, आत्मा का स्वरूप जो ज्ञान है, बाकी दूसरा ज्ञान बिल्कुल भूल जाइए इस समय, जिसे हम ज्ञान के नाम से जान रहे हैं। ये जो आत्मा का स्वरूप है ज्ञान, उस ज्ञान का स्वरूप जानने के लिए हम एक उपमा ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं। उसको 100% मत समझना, परंतु उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी किसका स्वरूप जानने के लिए, ज्ञान का स्वरूप जानने के लिए। और वो उपमा है आंख की। उपमा किसकी है, आंख की। अब जैसा आंख का स्वरूप हमें दिखता है उसी के साथ 6 पॉइंट्स हम जानेंगे। 6 पॉइंट्स में जितने भी पॉइंट्स आप जान सकेंगे, पर जो जानेंगे पक्का जानेंगे, जो जानेंगे उसका संस्कार अंदर में घोट लेंगे। आगे आगे जाना हमारा कार्य नहीं है, वो तो हमने जन्म जन्म से किया है। परंतु अब हमें अंदर में संस्कार बनाना है, समझना है उस चीज को। तो नंबर 1 क्वेश्चन के साथ चलेंगे और उस क्वेश्चन का चिंतन आप करते जाएंगे, तब आपको जाकर के वो स्वरूप समझ आएगा कि आंख की उपमा से ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए। अब आपकी स्क्रीन पे नंबर 1 प्रश्न आ रहा है, क्या आंख शरीर के साथ रहकर ही देखती है? चिंतन कर लो 10 सेकंड्स के लिए। यदि इसका उत्तर किसी ने ना देना है तो वो अपने आप को अनम्यूट करे, नाम बताए और ना कहे। क्या आंख शरीर के साथ ही रहकर देखती है? स्वामी, मैं उर्वी बोल रही हूँ। हाँ जी उर्वी। हाँ स्वामी, मैं मतलब आंख खाली शरीर के साथ ही नहीं देख सकती, उसको आत्मा भी चाहिए। हाँ। बिकॉज अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। अभी हम आत्मा की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ आंख और शरीर की बात कर रहे, उपमा लेके चल रहे हैं। वो तो आपको अंडरस्टूड है कि आत्मा होगी अंदर तो ही आंख देखेगी, बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी आपका क्वेश्चन आया, ठीक है। हाँ जी महाराज जी, अगर ये बात होती तो एक अंधा व्यक्ति जो है वो भी देखता है, बिना आंख के भी देखता है एक अंधा व्यक्ति। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि शरीर के साथ ही देखती है। हाँ, अब बिना हाँ जी, हाँ जी, सुनीता जी की आवाज आई है। सुनीता जी, ऐसा है कि बिना आंख का जो देखना है ना, उसको जानना ही बोला जाता है। वो तो स्वरूप ही है, वो तो स्वरूप ही है। यदि आत्मा भीतर में है शरीर के अंदर, तो यदि आंख नहीं भी है तो भी उसका जानने का कार्य हो रहा है। उसी को तो हम जानना बोलते हैं कि वो जानता है, क्योंकि वो आत्मा है।
अब ये जो उपमा है कि क्या आंख शरीर के साथ रहकर ही देखती है, तो जिन्होंने हाँ बोला है उनके पास तो लॉजिक है, परंतु जिन्होंने ना बोला है पहले उनको हम सॉल्व कर देते हैं कि यदि आप ना बोल रहे हैं, ना तो कम्प्लीटली ना तो शायद कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ आत्मा आत्मा की बात अंदर जोड़ रहे, वो बात ठीक है, पर इस समय आत्मा को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए इस उपमा के लिए, इस प्रश्न के लिए। जब हम आत्मा की बात करेंगे तब आप आत्मा को ले लेना। अभी सिर्फ बात ये है कि क्या आंख शरीर के साथ रहकर ही देखती है। अब मुर्दा की आंख तो देखेगी नहीं है, तो आपको पता है, अंधे की आंख भी आंख ही नहीं है तो देखने का सवाल ही नहीं है, तो आपको पता है, चाहे उनमें आत्मा है अंधे व्यक्ति में तो भी उसके आंख खुली है या आंख बंद है या आंख नहीं है। सिर्फ अभी इतना फोकस करिए कि क्या आंख शरीर के बिना रहकर देख पाएगी। इस आंख को थोड़ा अलग कर दे कोई तो वो आंख देख पाएगी। आत्मा से तो अलग है ही है, शरीर से भी अलग कोई कर देता है। मान लीजिए कि आत्मा है, शरीर भी है और आंख भी है। किसी ने इस आंख को, कोई ऐसा करता नहीं है, बट इस आंख को अलग से रख दिया तो क्या वो आंख शरीर के बिना देख पाएगी? नहीं, आत्मा के बिना भी नहीं देख पाएगी, ये तो पक्का है। परंतु जो आंख शरीर के साथ ही रहकर देखती है, आंख शरीर के साथ ही रहकर देखती है, यानी इसमें आत्मा वाला पार्ट छोड़ के शरीर और आंख की उपमा की तरफ जाएंगे। 100% उसको मत घटाइए, सिर्फ इतना घटाइए कि आंख शरीर के साथ रहकर ही देखती है। वो आंख शरीर से जुदा हो जाए तो वो आंख नहीं देखती है। ठीक हो गया। अब इस उपमा से हमें ज्ञान का स्वरूप समझना है। हमारा पॉइंट क्या है? ज्ञान का स्वरूप। ये तो उपमा है, इस उपमा के तर्क वितर्क में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ हम हेल्प लेंगे, सहयोग लेंगे, निमित्त बनाएंगे इसे समझने के लिए कि जो ज्ञान का स्वरूप है वो भी ऐसा ही है। कैसा? कि जैसे शरीर के साथ रहकर ही आंख देखती है, ऐसे ही ज्ञान आत्मा के अंदर व्याप्त होकर, व्याप्त यानी फैल के, जितनी बड़ी आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा होती है, तो उस आत्मा में फैला हुआ कौन है? ज्ञान है। यानी ज्ञान जो स्वरूप है आत्मा का, वो ज्ञान आत्मा के अंदर व्याप्त रह के, आत्मा के अंदर फैल करके ही जानने का कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के बिना ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञान रहता ही नहीं है। जो रहेगा ही नहीं तो जानने का कार्य भी करने वाला नहीं है। यानी ज्ञान अलग से कोई चीज नहीं है। समझना क्या है कि ज्ञान अलग से नहीं है, आत्मा अलग से नहीं है। आत्मा का मतलब ही है कि आत्मा में सर्वत्र क्या फैला हुआ है? ज्ञान फैला हुआ है। यानी जहाँ आत्मा है वहाँ पर क्या है? ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। ये इतनी बड़ी घोषणा आचारांग सूत्र के अंदर भगवान महावीर जी ने की है। जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया। जो आत्मा है वो ज्ञान है और जो ज्ञान है वो आत्मा है। यानी जैसे आंख शरीर के साथ रहकर ही देखती है, ऐसे ज्ञान आत्मा में व्याप्त होकर। अब इतना अंतर है इस उपमा में कि शरीर के एक ही भाग में आंख है ना, और हम शब्द क्या बोल रहे? व्याप्त। व्याप्त यानी फैला हुआ। आत्मा में सर्वत्र ज्ञान फैला हुआ। इसलिए कोई ऐसा ना समझ ले कि ज्ञान यानी जो आंखों का स्थान है उतनी जगह क्या है? ज्ञान है। या कोई मस्तिष्क का स्थान है उतनी जगह ज्ञान है, ऐसी भ्रांति ना रखे। यानी जहाँ आत्मा वहाँ ज्ञान, जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा। और ज्ञान जो है आत्मा में सर्वत्र क्या है? व्याप्त है, यानी फैला हुआ है। यानी आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही क्या है? आत्मा है।
आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही क्या है, आत्मा है। जैसे गुड़ को लीजिए, अब गुड़ का जो स्वरूप है, गुड़ का जो स्वभाव है वो मिठास है। अब गुड़ के अंदर मिठास कहाँ कहाँ होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सब जगह गुड़ कैसा है, मीठा है। यानी मिठास सब जगह है, मिठास सब जगह है। ऐसे ही मान लीजिए गुड़ इज इक्वल टू आत्मा कर दीजिए, मिठास इज इक्वल टू ज्ञान कर दीजिए, तो ज्ञान कहाँ है, तो ज्ञान सर्वत्र आत्मा में व्याप्त है। ये स्वरूप वाला ज्ञान, किसका स्वरूप समझ रहे हैं हम, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। और ज्ञान का पहला स्वरूप ये है कि वो आत्मा में सर्वत्र व्याप्त है। इससे ये भी बहुत बड़ी भ्रांति दूर हो जाती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा का अनुभव होता है तो हृदय में होता है, बहुत लोग ऐसा मान लेते हैं। आत्मा का अनुभव होता है तो कोई लोग कहते हैं आज्ञा चक्र पे आत्मा रही हुई है, कोई कहता है कि आत्मा जो है नाभि केंद्र के अंदर रखी हुई है। ये सब भ्रांतियां इससे टूट जाएगी आपकी। यदि ऐसी कोई मान्यता आपने धार रखी हो, सुन रखी हो, तो अब ये ज्ञान का स्वरूप से हमें अपनी भ्रांतियां गलानी है, अपने भ्रम मिटा देने हैं कि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जो आत्मा में क्या है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र फैला हुआ है। यदि आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि गुड़ कहाँ पर है, गुड़ कहाँ पर है, तो आप कहोगे दुकान में है, आप कहोगे किचन में है, आप कहोगे डिब्बे के अंदर है, आप कहोगे डाइनिंग टेबल के ऊपर है। कौन सा उत्तर सही लगा? नंदिता जी, कौन सा उत्तर सही लग रहा है? गुड़ कहीं भी नहीं है, ना डिब्बे में है, डिब्बे में है फिर भी डिब्बे में नहीं है, डिब्बे में है फिर भी डिब्बे में नहीं है। गुड़ तो अपनी मिठास के अंदर है। गुड़ कहाँ है? अपनी मिठास के अंदर है। यदि गुड़ डिब्बे में होता तो डिब्बे को खाली कर दो फिर भी तो गुड़ रहेगा। यानी डिब्बे के बिना भी गुड़ है। गुड़ अपनी मिठास में है। यानी गुड़ चाहे कहीं पर भी रहे, गुड़ अमेरिका में रहे, रीटा जी लंदन में रहे, कहीं भी रहे, परंतु गुड़ तो किसके अंदर है? मिठास के अंदर है। ऐसे ही अब मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, उत्तर देने का चांस देती हूँ। आत्मा कहाँ पर है? जैसे गुड़ समझ आया आपको, ऐसे आत्मा कहाँ है? यदि इसका उत्तर आपने दे दिया तो मैं जानूंगी कि ज्ञान का पहला स्वरूप आपको समझ आ गया। शरीर हाँ, दो आवाजें आ रही है हमें। एक आवाज आती है कि आत्मा शरीर में है। आत्मा कहाँ है? शरीर में है। और दूसरी आवाज आ रही है आत्मा ज्ञान में है। कौन सा उत्तर सही है ये मुझे कौन बताएगा? आत्मा सब जीवों में है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा ही ज्ञान है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। अब आप देखिए आत्मा कहाँ है। यदि उसका उत्तर आपने ये दिया कि आत्मा शरीर में है तो आपका उत्तर वो है कि गुड़ कहाँ है, तो गुड़ डिब्बे में है, गुड़ दुकान में है, गुड़ किचन में है तो नहीं। यानी आत्मा कहाँ है? अब आत्मा यानी मैं जोड़िए ना आप, कितना आनंद आएगा आपको। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं डेरावाल स्थानक में हूँ? क्या मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ? क्या मैं शरीर में हूँ? आप मैं से कनेक्ट करो, आपको बहुत मजा आएगा। यदि आत्मा कहाँ है बोला तो बहुत सारे आंसर आ गए। अब यदि आप ये चिंतन करोगे कि मैं कहाँ पर हूँ, बात तो वही है, मैं यानी आत्मा, तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं शरीर में हूँ या नहीं हूँ? नहीं, मतलब शरीर में अरे वाह, संदीप को यदि इतना पक्का हो गया तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि लंदन में बैठ के और इतना तर्क करने वाले इस युवा को यदि इतना समझ आ गया कि मैं शरीर के साथ हूँ पर शरीर में नहीं हूँ। कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं शरीर के साथ हूँ। अब मैं भी बोलेंगे हम, आपने आत्मा ही समझना है। मैं आत्मा बोलती हूँ तो आप कहीं और चले जाते हैं। अब मैं से शुरू करेंगे। मैं शरीर के साथ हूँ परंतु शरीर में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ शरीर में? क्योंकि ये शरीर जिससे बना है उस हड्डी में मैं नहीं हूँ,
उस मांस में मैं नहीं हूँ, उस रक्त में मैं नहीं हूँ, इस चमड़ी में मैं नहीं हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? तो जो हमने अभी समझा, ज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा तो मैं यानी आत्मा, आत्मा का स्वरूप ज्ञान, और ज्ञान कहाँ है? जहाँ मैं हूँ वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ। आप कहेंगे शरीर में ज्ञान नहीं है। यदि शरीर में ज्ञान होता तो शरीर को जान लेता। शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर जिससे बना है उसमें भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आज हमने सिर्फ नंबर 1 का पॉइंट पक्का किया। हमारे पास 6 पॉइंट है, तब जाकर के हमें ज्ञान का स्वरूप समझ आते ही भेद विज्ञान की साधना शुरू हो जाएगी। और ये भेद विज्ञान ही एक दिन आत्मज्ञान का रिजल्ट लाएगा, सम्यक दर्शन का रिजल्ट लाएगा। परंतु कच्चापन हमारा यहाँ रह जाता है। हम तो फटाफट भेद विज्ञान की साधना करने जाते। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो शरीर खा रहा है, आत्मा तो जान रहा है। आप जन्म जन्म से ऐसा भेद विज्ञान, क्रियात्मक भेद विज्ञान करिए, आपको कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वरूप मेरा क्या है ये तो मैंने जाना ही नहीं। मैं ज्ञान हूँ, भगवान ने कहा आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा। तो हमने सोच दिया अरे मैं 32 शास्त्रों को पढ़ लूं तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है। शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान वो ज्ञान से भी ज्ञान आत्मा का स्वरूप वाला ज्ञान नहीं, क्योंकि वो भी शब्द है, वो भी जड़ है। क्षयोपशम ज्ञान भी ज्ञान नहीं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हुए समापन की ओर जा रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करना आज से शुरू कर दो। मैं यानी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है। जानना जानना ये कार्य ज्ञान का है, यानी मेरा कार्य है। इस ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि ये ज्ञान आत्मा में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ, जहाँ शरीर है वहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ वस्तुएं हैं वहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ शब्द है वहाँ मैं नहीं हूँ, जो भी कुछ जाना जा रहा है वहाँ भी मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान जहाँ पर है वहाँ मैं हूँ। जैसे आँख शरीर के साथ रहकर ही जानने का, देखने का कार्य करती है, ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। ज्ञान आत्मा में सर्वत्र व्याप्त होकर के जानने का कार्य कर रहा है। यानी ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा समझ में आ जाए कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ तक का उत्तर आ जाए। ये धारणा पक्की हो जाए कि मैं शरीर में भी नहीं हूँ, मैं शरीर के साथ हूँ। देखिए, साथ होना अलग है, अंदर में होना अलग है। शरीर के साथ हूँ, शरीर में यदि होते तो ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, परंतु आत्मा तो रहेगा। शरीर के अंदर यदि आत्मा होता, शरीर में आत्मा होता, तो ये आत्मा भी फिर एक दिन क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। इसलिए मैं शरीर के साथ हूँ, फिर भी मैं ज्ञान प्रमाण हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ। आत्मा यानी ज्ञान, और ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जो आत्मा में सर्वत्र व्याप्त होके रहता है। इतना चिंतन करने की आदत डालेंगे तो ये स्वरूप का बल आएगा, ये निज स्वरूप की शक्ति बनेगी। किसके लिए? भेद विज्ञान के लिए, आत्मचिंतन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए। हम किसका स्वरूप जान रहे? ज्ञान का स्वरूप जान रहे हैं। इतनी बातों को आप पक्का करिए, और किसी को एक बार में समझ आएगा, किसी को 10 बार में समझ आएगा, पर ये मान के चलो, आज जानो कल जानो, आज मानो कल मानो, अनंत जन्मों के बाद मानो, इस जन्म में मान लो। स्वरूप तो भगवान ने यही बताया है। ऐसी श्रद्धा के साथ समापन की ओर है। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। मैं हूँ आत्मा,
आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण।